और सबसे पहले सबको नमस्कार भाइयों। जैसा कि यार वो एग्ज़ाम हो चुका है और इस सिलसिले में सबके मन में ये डाउट हो रहा है कि कट ऑफ क्या हो सकती है इस बार, है ना। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि पेपर जिस तरीके से आया मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि कट ऑफ 140 130 क्या रहने वाली है किसी को मालूम नहीं है। बट हाँ, मैं जैसे यहाँ पे हूँ अभी, मैंने जैसे पिछली वीडियो में बनाया है दृष्टि की अस्मिता प्रोग्राम में हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने कुछ बच्चे, सारे तो एग्ज़ाम देने नहीं गए, बहुत सारे बच्चे छोड़ दिए आर का एग्ज़ाम यूपीएससी मेंस होने की वजह से। लेकिन हाँ, कुछ लोगों ने एग्ज़ाम ज़रूर दिया है। पर ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम दिखने में सरल रहा हो तो वो क्वेश्चन में बदल गया हो सबकी, सही है ना। और यहाँ पे जिन्होंने भी एग्ज़ाम दे रखा है उनके जो भी 2-4 लोगों से बात हुई है, अगर 2-4 बोल रहा हूँ तो 2 ही से बात हुई है। और लेकिन हाँ, 1-2 लोगों का जो मैंने पर्सनली बात तो नहीं की है, पर स्कोर बहुत अच्छा नहीं आया हुआ है। तो अगर कोई ये बोल रहा हो कि एग्ज़ाम बहुत इजी आ गया है और इसकी वजह से कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाएगी, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है व्यक्तिगत तौर पे। क्योंकि हिंदी ने अपने आप में एक डिसाइडिंग फैक्टर का रोल यहाँ पे अदा कर दिया है। क्योंकि लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था, कैंसिल हुआ था एग्ज़ाम, उसमें हिंदी जो है ना वो आसान थी। और इवन 21 में भी देखोगे तो हिंदी आसान थी। अगर जब किसी ने PYQs वगैरह देखे होंगे तो प्रीलिम्स में वहाँ पे भी आसान रहा है। तो मैंने अभी जो पेपर देखा, खुद मैं अपीयर हुआ इस एग्ज़ाम में, तो मुझे जहाँ तक समझ में आया कि हिंदी थोड़ा सा ट्रिकी थी, है ना। और GS फैक्चुअल था, बट हाँ GS डुएबल था। बट हिंदी भी जो इंसान अभी UPPCS का मेंस दे करके बैठा हो और UPSC में भी अपीयर हो रहे हो लोग, और उनके लिए ये बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि GS का भी बनाएं, करंट का भी बनाएं और हिंदी का भी बैलेंस बनाएं और खूब अच्छा स्कोर करें, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है और इस बार 50 स्कोर करना अपने आप में एक अच्छा स्कोर माना जाएगा हिंदी में। तो हिंदी में अगर 50 स्कोर करना अच्छा स्कोर माना जाएगा, और ये अच्छे बच्चों के लिए है, ये सबके लिए नहीं है। और ख़ास करके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 50 अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट टाइप का है। कुछ को छोड़ दिया जाए, कुछ तो अच्छा कर ही देंगे। पर इंग्लिश मीडियम के लिए ऐसे, क्योंकि मैं एक लोग को जानता हूँ ग्रुप में, उन्होंने 95+ समथिंग GS में कर रखा हुआ है और 37 उनके हिंदी में है। तो ऐसे इंग्लिश मीडियम के कुछ बच्चे हैं जिनके हिंदी में काफ़ी ख़राब हुए हैं। काफ़ी ख़राब होने का एक रीज़न हो सकता है उनके पास टाइम ना रहा हो, और दूसरा रीज़न हो सकता है कि हिंदी उनका शुरू से नहीं रहा है तो पढ़ाई ना कर रखी हो उन्होंने। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि कट ऑफ को लेकर के आप लोग परेशान ना हो। मार्केट में जो कट ऑफ चल रही है मार्केट मतलब जो थोड़े से जिनको आइडिया है कोचिंग का, और थोड़ा सा कट ऑफ का उनको आइडिया है कि PSCs के एग्ज़ाम में, स्टेट PSCs के एग्ज़ाम में कट ऑफ कैसे जाती है, क्या रेंज रहती है, और उसी के इर्द गिर्द कट ऑफ टहलने वाली है। आप अगर जनरल से हो तो, और EWS अगर OBC ये सारी चीज़ें हैं तो 1-2 नंबर आप बढ़ा सकते हो। तो कट ऑफ मेरे भी हिसाब से 130 के ही आसपास आप 2-4 नंबर आगे पीछे कर सकते हो। 2-4 तो बड़ा रेंज हो जाएगा, फिर भी आप 2-4 मान के रखो, क्योंकि कुछ भी पॉसिबल है। अच्छा, एक चीज़ और मज़े की जानो, जब कुछ लोगों ने मार्केट में कट ऑफ ये भी बता दिया कि 125 के नीचे चली जाएगी जनरल की, तो ऐसे में क्या है ना, कुछ लोग क्या उनका हो नहीं रहा है, या वो उनको लग रहा है कि 130 पा चुके हैं, तो वो अपने आप को सेफ़ समझ रहे हैं। तो इस वजह से वो ना टेलीग्राम ग्रुप पे या कहीं पे और खूब सारे मैसेज भी किए जा रहे हैं कि 140 मेरा है, 155 है, 150 है। कुछ भी, आप लोग परेशान मत हो यार, है ना। तो मुझे जहाँ तक व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि कट ऑफ 130 के आसपास ही जनरल और EWS 1-2 आगे पीछे कर लो, क्योंकि जनरल से जनरली EWS और OBC तो ज़्यादा आती हुई है, मतलब ज़्यादा ही आई है अभी तक पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ एग्ज़ाम से। शायद संभवतः 2024 के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में EWS की कट ऑफ थोड़ा सा जनरल से कम चली गई। उसका एक रीज़न हो सकता है कि कट ऑफ इसलिए भी कम हुई क्योंकि पेपर टफ था और EWS की सीट संभवतः ज़्यादा थी। तो बाकी तो मुझे लग रहा है जनरल से ज़्यादा ही सारी कट ऑफ जा रही है। तो मेरे हिसाब से अगर आप 128 के आसपास हैं और तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। इवन 25+ हो यार, मेंस की प्रिपरेशन करो। मेंस इन द सेंस कि अभी तो PCS का एग्ज़ाम आने वाला है ना, तो आप उसके लिए लग जाओ अच्छे से। उसमें तो GS काम आएगा ना, तो अच्छे से लग जाओ। और 125+ हो तो लग जाओ।
130 प्लस मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक स्कोर है और सेफ स्कोर होना चाहिए। EWS OBC अगर ऐसा मैं बोलूँ तो 1-2 नंबर इधर उधर आगे और हो सकता है, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है कि 130 के आसपास अगर हो ना, 125 प्लस आपको तैयारी करनी चाहिए। पर हाँ तब भी शायद जनरल सेफ ना हो 125 पे या 126 पे, बट हाँ ये हो सकता है कि 130 प्लस तो सेफ होना चाहिए। और EWS और OBC अगर कोई है तो अभी तक जो ट्रेंड रहा है उसके हिसाब से आप एक आध नंबर बढ़ा सकते हो तो, और संभावना ये भी हो सकती है कि बराबर भी कट ऑफ जा सकती है या एक आध ही नंबर जाए, तो आप तैयारी करना तो छोड़ नहीं दोगे। बट हाँ मैंने मोटा मोटा जो है जैसे कुछ लोगों के अंदर ये डर होता है कि UPSC वाले लड़के क्या कर रहे होंगे, यहाँ का मैं बता रहा हूँ बहुत मुश्किल हुआ है लोगों को 130 प्लस स्कोर करना। तो 130 135 तो मतलब 135 तो रेयर मिलेंगे, तो रेयर मिलेंगे का मतलब आप समझ सकते हो, है ना। तो आप ये समझ के रखना कि आप 130 के रेंज में हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको अच्छी से तैयारी करनी चाहिए, आप सेफ साइड में हो। मार्केट में भी मोटा मोटा ये कट ऑफ चल रही है और होनी भी यही चाहिए, तो बिना किसी झिझक के आप लोग तैयारी करिए। बाकी तो यार ईश्वर देखेंगे, है ना, होता है नहीं होता, इसमें किसी से लड़ना नहीं है। SC की और विमेन की कट ऑफ आगे पीछे थोड़ा बहुत होना चाहिए, मुझे लग रहा है 8-10 नंबर का अंतर रहता है, तो उसी रेंज में अपना कट ऑफ देख लो। अगर 115-16 कोई बोलेगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि 120 के अराउंड 1-2 नंबर कम कर लो और 1-2 नंबर बढ़ा लो, इसी के रेंज में SC और आगे पीछे विमेन वगैरह की कट ऑफ होनी चाहिए। बाकी पिछली कट ऑफ का थोड़ा सा एनालिसिस कर लो, उसी के ट्रेंड के हिसाब से जनरल के बेसिस पे जैसे वहाँ पे कम होती थी वैसे यहाँ भी कम कर लो, और उसी हिसाब से ARO की कट ऑफ मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत कम जाएगी। ARO की कट ऑफ भी क्योंकि सीटें कम है, मुझे लग रहा है 70 के आसपास सीटें हैं, तो इस वजह से ARO की कट ऑफ 2-4-5 नंबर 3-4-5 नंबर कम कर लो, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है। बाकी अच्छा हो अगर कम चला जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिले जिन्होंने मेहनत करी है। और एक चीज़ ये समझ लो, जो इस एग्ज़ाम में 120 प्लस पहुंच रहा है ना, उसकी पढ़ाई ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब रही होगी तो इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। एग्ज़ाम का एक अलग प्रेशर होता है, और जो बहुत अच्छा करते हैं कभी कभी एग्ज़ाम के दिन गड़बड़ हो सकता है। मैं खुद भुगतभोगी रह चुका हूँ एक आध एग्ज़ाम का, तो मैं कितना भी अच्छा स्कोर करूँ पर कभी एक ऐसा दिन आएगा जब आप उस दिन आप कुछ भी छोगे ना वो बेकार ही हो जाएगा, तो ऐसा हो सकता है संभव। तो आप लोग निराश ना हो, जिनके स्कोर थोड़े से कम हैं वो आप PCS के लिए अच्छे से लग जाओ। और बहुत बहुत मुबारक जिन्होंने 135 प्लस कर दिया है, 130 प्लस कर दिया है, उनका सिलेक्शन मुझे ऐसा लग रहा है कि हो जाना चाहिए आराम से। तो आप लोग निश्चिंत होकर के तैयारी करिए। हाँ ये कहना आसान होता है कि यार निश्चिंत होकर के तैयारी करो, इंसान निश्चिंत नहीं हो पाता है, वो उसके बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है ना। क्योंकि जो इन 4 दीवारियों के भीतर बंद होकर के तैयारी करता है उसका संघर्ष बहुत अलग होता है यार, कोई देखता उगता है नहीं, सबको रिजल्ट से मतलब होता है। तो अपने आप को मजबूत बनाओ, क्योंकि आपके आंसू केवल ये दीवारें ही साथी हैं उनकी, है ना, ये दीवारें ही आपके संघर्ष को देख रही होती हैं। तो अपने मन को निराश मत करो, ये दीवारें आपकी खुशी भी देखेंगी, है ना। तैयारी करिए, अच्छे से करते रहिए। 130 प्लस सेफ हो यार, 125 प्लस मेंस के लिए प्रॉपर तैयारी करते रहो, और उसको PCS के साथ थोड़ा सा आप बेहतर तरीके से मैनेज करके चलो कि अगर थोड़ा सा झटका कहीं लगता है तो वो PCS में पूरी तरीके से काम आए, है ना। बाकी अच्छे से करो यार। UPSC का मेंस हो जाए, फ्री हो जाए, तो फिर कभी प्रॉपर हम लोग बात करते हैं, वीडियो बनाते हैं वगैरह। आपकी अपनी स्ट्रेटजी काम आने वाली है। कोई इंसान किसी को गाइड कर सकता है, कुछ भी और नहीं करा सकता है। तो सब लोग अपने अपने तरीके से काम करना स्टार्ट करिए, और शॉर्टकट कुछ नहीं यार, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करिए, सेलेक्ट होइए। बहुत बहुत धन्यवाद।